हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होता क्या है, चलिए चलिए पहले ये जानते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल बैक टू द अर्थ। प्रेसिपिटेशन एक लिक्विड और फ्रोजन वाटर है जो कि एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है और फॉल करता है दोबारा अर्थ में। इट कम इन मैनी फॉर्म लाइक रेन, स्लीट एंड स्नो। ये हमारे अर्थ में मैनी फॉर्म्स में गिरता है, जैसे रेन, स्लीट। स्लीट मतलब होता है जिसमें लिक्विड और जिसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों होते हैं, जैसे आइस और वाटर। एंड स्नो अलॉन्ग विथ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एवापोरेशन मतलब वो स्टेट होती है जिसमें वाटर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन इसका उल्टा। प्रेसिपिटेशन इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर साइकिल। प्रेसिपिटेशन जो है वो थ्री मेजर पार्ट है हमारे ग्लोबल वाटर साइकिल का। प्रेसिपिटेशन फॉर्म इन क्लाउड व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस टू बिगर एंड बिगर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। प्रेसिपिटेशन क्लाउड में फॉर्म करता है वाटर वेपर के से कंडेंस होके बड़े वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। व्हेन द ड्रॉप आर हैवी इनफ दे फॉल टू द अर्थ। जब ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं तो वो अर्थ में के सरफेस में गिर जाती हैं। इफ़ अ क्लाउड इज कोल्डर like would be at higher altitude, the water droplet may freeze in the form of snow. जब क्लाउड कोल्डर होता है तब हाई एल्टीट्यूड के चलते वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाती हैं आइस के फॉर्म में। दीस आइस क्रिस्टल देन फॉल टू द अर्थ एज स्नो। ये आइस के क्रिस्टल बाद में अर्थ के सरफेस में स्नो बन के हेल और रेन के फॉर्म में गिर जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर विद इन द क्लाउड एंड अर्थ सरफेस। ये इसमें टेम्परेचर का बड़ा रोल रहता है कि टेम्परेचर उस एरिया का कैसा है, उसके चलते ये वाटर स्नो, हेल और रेन के फॉर्म में गिरता है। मोस्ट रेन एक्चुअली बिगन एज स्नो हाई इन द क्लाउड। ज़्यादातर रेन स्नो हाई होते हैं क्लाउड से। इन द स्नोफ्लेक फॉल थ्रू वार्मर एयर देन बिकम रेन ड्रॉप। जो जब क्लाउड से स्नो गिरते हैं तब वार्मर एयर के चलते वह एक रेन ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू।